कस्टडी में मुंह छिपाए खड़ी इस महिला को गौर से देखिए। ये वो महिला है जिसने मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। हैरानी की बात तो यह है कि साइको किलर महिला अपने मासूम बच्चे के साथ साथ कई और बच्चों को भी मौत की नींद सुला चुकी है। हरियाणा के पानीपत की साइको किलर कैसी पकड़ी गई और इसने पुलिस के सामने क्या कुछ बताया, सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। दरअसल सुंदर बच्चों से ये नफरत करती थी। हरियाणा में 4 बच्चों की हत्या करने वाली पानीपत की साइको किलर महिला ने जो किया उस पर पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद जो बताया वह चौंकाने वाला है। पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि महिला सुंदर दिखने वाले बच्चों को टारगेट करती थी। 2023 में भी इस महिला ने 2 बच्चों की हत्या की थी। बाद में शक न हो इसलिए अपने बेटे को भी मार डाला। अब चौथे बच्चे की हत्या के बाद लेकिन ये पकड़ी गई। एसपी ने बताया महिला के दिमाग में यह था कि कोई बच्ची बड़ी होकर उससे सुंदर ना हो जाए, इसलिए उसने बच्चियों की हत्या की। महिला की गिरफ्तारी के बाद पानीपत एसपी ने बताया पूछताछ में महिला ने क्या कुछ बताया है। महिला ने कहा कि महिला सुंदर बच्चों को निशाना बनाती थी। वह अपने नाते रिश्तेदार और परिवार की बच्चों की हत्या कर दिया करती थी। साइको किलर टाइप की सोच, सुंदर बच्चों से नफरत करती है ये। इसने अपने बेटे की भी हत्या की। पहले 2 बच्चों को मार डाला, बाद में शक न हो इसलिए अपने बेटे को भी मौत की नींद सुला दिया। इस महिला ने काफी कुछ करा लेकिन वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। एसपी ने आगे बताया कि महिला के 2 बेटे थे जिसमें एक बेटे की इसी ने हत्या कर दी थी। एसपी ने आगे बताया कि महिला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि कोई बच्ची बड़ी होकर उससे ज्यादा सुंदर ना हो जाए, शायद इसलिए उन बच्चों की वो हत्या कर देती थी। पकड़े जाने के बाद अब वो अपने किए पर अफसोस कर रही है। पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने आगे बताया कि सोनीपत के भावड़ गांव निवासी नवीन की पत्नी पूनम ने साल 2023 में अपने ननद की बेटी और खुद के बेटे की भी हत्या की थी। अगस्त 2025 में महिला ने सिवा गांव में भी एक बच्ची को मौत की नींद सुला दिया था और अब वो 6 साल की बच्ची की हत्या कर चुकी है और एक और वारदात को अंजाम देने वाली थी, लेकिन इससे पहले ये पकड़ी गई। बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियाँ थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। इस महिला को अब सख्त सजा होनी चाहिए क्योंकि इसने मासूम बच्चे के साथ साथ अपने बच्चे को भी मार डाला सिर्फ इसलिए कि वो इससे सुंदर दिखते थे। ऐसे में इस महिला के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे साइको किलर इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि ऐसे साइको किलर दुनिया के लिए और ऐसे मासूम बच्चों के लिए काफी खतरनाक है। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौरथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। वो हालात संदेहजनक थे तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन उनकी एक टीम बना के
इसके अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी, तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ भावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी, अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में, और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसमें, उसमें वो ही मारा गया था। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में, और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची, 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती, और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर, वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। वो वहाँ की कई चीजें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में जो बनाते हैं लोग, सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है, बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ गांव में पीछे ही रहेगी। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई, पीछे रहेगी। नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने मार दिया था। वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी। नहीं, इन्होंने बाहर किसी में नहीं की, परिवार में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गांव में उस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। नहीं, साथ ही थी। वो थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी सी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो आप इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी हौद की। जो पानी में गांव में हौद बना लेते हैं भाई पशु को पानी बनाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, दोस्तों उसमें कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो मैं बता देता हूँ आपको सब। हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई
वो जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है, स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। लड़कियों को टारगेट लड़कियों करती है वो तो छुपाने के लिए, भाई कभी पकड़े न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़े न जाऊं। देर में पूछताछ की होगी आपने, तो सुंदर लड़कियों वाला जो आ रहा है इसमें, ऐसा क्या रहा कि सुंदर लड़कियों को टारगेट करना? इसी ने जो बताया है, जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है, या कोई बड़ी होकर मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बस है, साइको टाइप है। जब अनमैरिड तब तक इसके दिमाग में चला कि शादी के बाद करते हैं। ये तो शादी के बाद ही है। अभी कोर्ट में पेश करेंगे, अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता तो रिमांड इसमें लिखेंगे और पेश करेंगे। पकड़े जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है।